नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिले जलमग्न हैं, तो कई जिलों में रेड अलर्ट है और साथ ही साथ कई जिलों की हालात ऐसे हैं कि बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानी की वजह से अब मगरमच्छ भी सड़कों पर, यहाँ तक कि लोगों के घर के बाहर मगरमच्छ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हालात है, कहां पर रेड अलर्ट है और फिलहाल स्थिति उत्तर प्रदेश के जिलों की कैसी है, वो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, यूपी में लगातार 3 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। और अगर सोमवार की बात करें तो 45 जिलों में बारिश हो रही है और यही वजह है कि उन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। अगर जौनपुर की बात करें तो चंदौली और सोनभद्र में 5 अगस्त, वाराणसी, हमीरपुर और लखीमपुर में 6 अगस्त, तो प्रयागराज, मिर्जापुर में 7 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों की अगर बात करें तो 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और यूपी में 24 घंटे में 73 जिलों में औसतन 36.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम विभाग के अनुमान 7.3 मिलीमीटर से 405% ज्यादा है। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश प्रदेश के जिलों में हो रही है। और यही वजह है कि बाढ़ और बारिश से कई जिलों के हाल बेहाल है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कें जलमग्न हैं। जल भराव की स्थिति से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां हमने आपको बताया कि किस तरह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, बच्चों की शिक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आपको हम बता दें कि पॉश कॉलोनियों में भी सीवर का पानी घुस रहा है। सामान लोगों के घरों में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जो भी तटीय इलाके हैं वहां पर भी लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी नाले कितने ज्यादा उफान पर हैं। सोमवार दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 72.05 मीटर रिकॉर्ड किया गया है और ये खतरे का निशान 71.26 मीटर है। यानी कि खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें तो मणिकर्णिका घाट भी डूब चुका है। वरुणा में उफान के चलते 30,000 लोग प्रभावित हैं और नावों से सुरक्षित जगह शिफ्ट लोगों को किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से गंगा यमुना खतरे के निशान के करीब है और साथ ही साथ कछार इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी कल यानी कि मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि बाढ़ और बारिश का खतरा कानपुर में भी मंडरा रहा है। वहीं शाहजहांपुर के मोहल्ला गदियाना में मगरमच्छ पहुंच गया और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद युवाओं ने उसे पकड़ लिया और बांधकर गाड़ी में बंद कर दिया। वहीं सोमवार सुबह वन विभाग की टीम आई और मगरमच्छ को बंद कर लेकर चली गई, जिसे बाद में फिर पानी में छोड़ दिया। वहीं बारिश और बाढ़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मगरमच्छ भी अब जो है वो सड़कों पर लोगों के घर के बाहर देखने को मिला। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब मगरमच्छ इस तरह से बाहर आया है। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश जैसे हाल बने हैं तब इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। तो यानी कि लोगों की जान को भी खतरा है। ना सिर्फ मौसम की मार से लोग परेशान हैं, बल्कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से मगरमच्छ वाला मामला सामने आया, उसके बाद लोग दहशत में भी हैं, काफी लोग डरे हुए भी हैं। वहीं अगर काशी की बात की जाए तो काशी के सिंधिया घाट का मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हाल जो है वो बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। वहीं काशी में वरुणा नदी उफान पर आ गई है और रिहायशी इलाकों में भी इसका पानी भर गया है। 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरों के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यही वजह है कि घाट के आसपास 1 मंजिल तक जो पानी है
वो घुस गया है और कई घर डूब गए हैं। बता दें आपको रायबरेली का हाल, तो देखिए रायबरेली के लालगंज में इतनी बारिश हुई कि लोगों ने घरों में नावें निकाल ली। आप देखिए तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितने फीट ऊपर तक पानी जो है वो भर गया है और बारिश कितनी हुई है। जहां पर सड़कों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी, आज वो शांत सड़कें हो गई हैं और वहां पर पानी का बहाव दिख रहा है। साथ ही साथ पानी पर लोग नावों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वाराणसी में गौदलिया ने दशाश्वमेध घाट जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। 44 जिलों में अलर्ट है और योगी ने स्पेशल टीम बनाई है। जो मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, इनमें 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मंगलवार को 41 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 का गठन किया है और ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह गए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि मौसम विभाग के लोगों का क्या कुछ कहना है। तो देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवा से ये प्रतिक्रिया हो रही है और अनुकूल सिनेप्टिक परिस्थितियों के प्रभाव से प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आगामी 24 से 36 घंटे तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के मौसम बना रहेगा, यानी कि बारिश होने का खतरा मंडरा रहा है और इस तेज मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। यूपी में 24 घंटे में 405% अधिक बारिश हुई है और सोमवार दोपहर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 73 जिलों में औसतन 36.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ये 7.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश से 405% अधिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है और ये मौसम विभाग के अनुमान के 387.7 मिलीमीटर से 4% अधिक है। तो देखिए ये पूरी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बाढ़ और बारिश से कई जगहों पर जल भराव है, तो कई जगहों पर बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि स्कूलें बंद कर दी गई है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड में है, प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रही है। बाढ़ और बारिश से लोगों को राहत मिल सके, राहत बचाव के लिए कार्य भी जारी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और अगर आपके जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है तो आप सावधानी जरूर बरतें। और अगर आप नदी के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे जाने का सोच रहे हैं, तो जिस तरह से गंगा यमुना उफान पर है, आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।